हेलो जी, राधे राधे। चलिए बनारस चलते हैं। ये मेरा पहला ट्रिप था शादी के बाद। तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था, क्योंकि इन लोगों के साथ मेरा पहला पहला ट्रिप था और मुझे समझ में नहीं आता कहाँ पे मैं डांट सुन जाऊंगी। लेकिन कहीं भी डांट नहीं सुनी थी। ये मैं इस ट्रिप में मैं, कान्हा, माँ, मेरे एक देवर, अभी हम सब जा रहे थे और बहुत मजा आया था। अभी को इतने दिन में समझ में आ गया था क्योंकि कि मुझे भूख बहुत जल्दी जल्दी लगता है, इसीलिए वो केयर करते हुए मुझे थोड़ी सी दूरी पे ही छोला और ये कचौड़ी खिलाए थे, जो बहुत टेस्टी था। बिल्कुल मुझे लगता है कि निकलने के बाद हम सुबह 9 बजे निकले थे घर से, और ये 2 घंटे की बाद की वीडियो है। ये बहुत टेस्टी था यार, सच में। झारखंड की कचौड़ी और सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद फिर देवर जी आ गए थे, जिनको हमने आधे रास्ते से उठाया था। उनको मैंने बोला था मेरे लिए एक टकाटक ले आइएगा, मुझे रास्ते में ऐसे कुछ खाते खाते जाना अच्छा लगता है। वो पूरा का पूरा बंडल ही लेकर आ गए मेरे लिए, और साथ ही साथ ढेर सारा चॉकलेट और च्युइंगम भी लेकर आए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वाओ, इतना केयर कर रहे थे, और इनके साथ सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा पूरा ट्रिप में। मुझे इस ट्रिप में सबसे ज्यादा जो मैं मजे कर पाई हूँ वो देवर की वजह से कर पाई हूँ। बनारस में एक और देवर आएंगे, आगे देखेंगे हम। तो ये हम जा रहे थे, और मुझे विंडो सीट में बैठ के गाना सुनना बहुत पसंद है। अगर सूर्य अस्त और सूर्य उदय देखने को मिल गया तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है मुझे। मेरे और अभी के बीच में, क्योंकि नया नया शादी था तो उतनी बॉन्ड नहीं थी, तो बात बहुत कम होती थी, तो मैं आराम से विंडो सीट पे बैठ के और बाहर का नजारा देख रही थी। वो ऐसे भी अभी बहुत शाई नेचर के हैं, तो वो फैमिली के साथ उतना बात भी नहीं करते हैं। मैं आराम से अपना मजे ले रही थी, और ये मैंने रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू लिया। ये एक जगह हम रुके थे, जो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हम कुछ चाय वगैरह पिए थे, शाम हो गया था। हमें बहुत आराम आराम से भैया लेके जा रहे थे, इंजॉय करवाते करवाते। और इधर देवर जी तो अरे इंजॉय करवा रहे थे। ये साथ साथ मेरा ब्लॉगिंग करने में थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे थे, क्योंकि इनको अच्छा लगता है कि मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ। ये मेरा साथ देते हैं बहुत। उसके बाद फिर हम और ये ऋषि दोनों मस्ती कर रहे थे आपस में। यहाँ पे उनके भैया चाय का ऑर्डर दे रहे थे, क्योंकि उनको वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे उस समय ना पता नहीं क्यों कैसे सब स्टार्टिंग में बात कर लेते। मेरा तो अभी से मैं बात बहुत कम कर पाती थी। मैं इन लोगों से ज्यादा बातें कर रही थी, इंजॉय कर रही थी माँ के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी चाय ऑर्डर देकर आ गए थे, और फिर मुझे लगा था कि मैगी खाऊंगी। अब भैया को भी मैंने वीडियो बनवाया, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। लेकिन ये मैं भैया से पहली बार मिली थी, और उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा, मैं माँ के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो रही थी धीरे धीरे। और शायद मुझे अब समझ में आता है कि अभी स्टार्टिंग में मुझसे कम क्यों बातें करते थे, क्योंकि मैं माँ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकूँ उस टाइम में, जो मुझे आज समझ में आता है। और ये बहुत अच्छा हुआ। उनको लगा था कि हम दोनों तो हो ही जाएंगे कंफर्टेबल, सबसे पहले तो माँ के साथ बॉन्ड बनाओ। और ये आ रहा था मैगी, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था उसका, मतलब उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा था। मैगी खाए हम। उसके बाद फिर वहां से निकलना था। फिर से हम निकलने से पहले हम मैगी का मजा लिए, और फिर हम ऐसे रास्ते घूमते घूमते पहुंच गए बनारस। ये रात के 8 साढ़े 8 बजे हम बनारस पहुंचे थे। बनारस का मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था, जनवरी का मौसम चल रहा था, तो ऐसे भी ठंडा था। बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में, उनके फैमिली थे, तो हमें पहले उनसे मिलने जाना था। लेकिन उससे पहले पहले हम जाएंगे अब खाना खाने के लिए। खाना भी बहुत अच्छा था, वहाँ का टेस्टी था। कुछ पनीर वगैरह का, मशरूम मशरूम और पनीर था, दोनों ही था। दाल था, ठीक है, उतना याद नहीं क्योंकि थोड़ा लेट वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये अप्रैल में मैं इस वीडियो को पोस्ट करने जा रही हूँ, ये जनवरी का वीडियो है। तो काफी अच्छा लगा, यहाँ पे भी खाए हुआ है। उसके बाद हम पहुंच गए थे। तनु के पापा, मतलब तनु नहीं थी और बाकी उसके फैमिली थे। अंकल अभी के लिए चाय बना रहे थे। बहुत मजे से बना रहे थे। मैं पूछ रही हूँ अंकल किसके लिए बना रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने दामाद बाबू के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद फिर उनकी मम्मी के साथ ये रस्म मैं करने वाली थी, क्योंकि ये रस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी भी अच्छा लगता है। जैसे जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, मैरिड, मैं मतलब औरतों से मिलती हूँ, तो मैं ये वाला जरूर रस्म करती हूँ, जैसे सिंदूर लगाना होता है। माँ कहती है कि जितने लोगों के साथ ये रस्म करो उतना तुम्हारा मतलब हस्बैंड का आयु लंबा होता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे होटल। सॉरी, ये सुबह का है क्योंकि हम रात में इतना थक गए थे कि जाते ही सो गए थे। ये सुबह सुबह का है। हम उठ के सीधा माँ के पास आए। हम माँ के साथ बस थोड़ा बहुत मस्ती चल रहा था। ऋषि भी हंसा रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसे बातें हो रही थी। हमारा ये था कि इतनी ठंड में कैसे कोई जाएगा, इतना मजा आ रहा है, हम हीटर में ऐसे बैठे हैं, बाहर कहीं निकलने का मन ही नहीं कर रहा था।
माँ बोल रही तुम लोग जाओ घूम के आओ, हमारा प्लान बन रहा। उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे, हमारा मेरे और देवर थे बनारस में जो पढ़ाई करते थे, वो भी अब आ जाएंगे, उनका वेट कर रहे थे। इधर माँ देखो, मेरे ना बाल खुले और बिना तेल लगाए हुए बाल से माँ को बहुत नफरत है, वो लगाती रहती है बालों में तेल। इधर अभी और ऋषि कुछ ना कुछ बाहर लेने गए थे हम लोग। इसके बाद फिर मैं आके नेल पेंट लगाने लग गई, मैं रेडी हो रही थी। एक्चुअली मैं ऋषि से थोड़ा थोड़ा बोल रही थी कि मुझे ना ब्लॉगिंग करना है, तो वो ना छोटा छोटा क्लिप ले रहे थे। और फिर जब मैं इसी वीडियो को अरेंज अरेंज कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ऋषि ने बहुत ख्याल रखा है इन सब चीजों का। फिर हम चले गए थे घाट पे। घाट पे ये देखो, अभी थोड़ा सा मुझे को गोद उठाए और गिरा दिए धड़ाम से। उसके बाद चलो फोटो तो आ गया था अच्छा। फिर हम ये गंगा के किनारे खूब मजे किए, थोड़ा नाव पे बैठे, शेयर किए, रील्स बनाया। किसी चीज में अभी रोकते नहीं है, भले ही उनको कुछ समझ में नहीं आता थोड़ा सा सोशल मीडिया, तो वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर हम पहुंच गए थे शाम, ये आ गए थे सत्यम भी। और यहाँ पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे डर भी लगता है और मुझे ना हॉरर स्टोरी भी सुनना होता है। ये सारे ना भूत का कहानी बता रहे थे, माँ भी कुछ ना कुछ बता रही थी, क्योंकि हम वहां से आए थे ना मणिकर्णिका घाट से, तो हम ना भूतों के बारे में बात कर रहे थे। सत्यम में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और ऐसे करते करते हमारा रात हो गया। उसके बाद ना मैं गुस्सा हो गई थी कि अभी ना मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे। तब उसके बाद फिर अभी को लगा कि मैं गुस्सा हो गई हूँ, तो आए थे मुझे काजल लगाने के लिए। ऋषि बोले थे ये, और ऋषि ही वीडियो बनाए। थैंक यू ऋषि इतना प्यारा वीडियो बनाने के लिए। फिर हम सुबह सुबह 4 बजे आए थे, क्योंकि सुबह का आरती देखना था। और यहाँ पे भी ऋषि हम लोगों को बहुत इंजॉय करवाए। उन्हीं की वजह से हम थोड़ा सा गंगा घाट के किनारे डांस कर पाए, थोड़ा बैठ पाए, बातें किया हमने बहुत सारा। ऋषि भी थे, ऋषि बहुत अच्छा बात करते हैं, तो उनके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ा शांत रहना पसंद करते हैं, वो बोलते हैं कि फील करो, सब चीज़ों को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो वो चुपचाप से वहाँ का मजा ले रहे थे और हम और ऋषि को बातें कर रहे थे। ऐसे करते करते हम वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी आधा घंटा लेट था आरती के लिए, हम लोग बहुत सुबह ही आ गए थे। और ऐसे करते करते हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा।